चैप्टर 1 रिग्रेसर का पहला दिन। ये क्या हो रहा है? अभी तो हम वर्कशॉप के लिए निकले ही थे। डायरेक्टर किम, जिनके आधे बाल मिट्टी से चिपके हुए थे, इधर उधर देखते हुए खड़े होते हैं। मैं अपनी यादें टटोलता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि हम टाइम के किस मोड़ पर आ गए हैं। पहला दिन, ये पहला दिन है, इस अजीब दुनिया में आने का पहला दिन। मुझे याद आता है कि हम यहाँ कैसे पहुँचे थे। एसयूवी में वर्कशॉप जा रहे थे, फिर लैंडस्लाइड आया, हम उसमें फंस गए और फिर एक तेज चमक। 50 साल पुरानी याद है, थोड़ी धुंधली सी, सब कुछ क्लियरली याद नहीं आ रहा। ओए डेप्यूटी मैनेजर सीओ। अब जब मैं रिग्रेस हो चुका हूं, मुझे अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए? डेप्यूटी मैनेजर सीओ। यूजुअली रिग्रेशन नॉवेल्स में लोग फ्यूचर नॉलेज का यूज करके बढ़िया जीते हैं, पर मुझे फ्यूचर के बारे में बस छोटी मोटी बातें ही याद हैं, जैसे मिस्टर जू की बेटी 30 साल बाद पैदा होगी। सीओ ई हुआन सीओ, डेप्यूटी मैनेजर। सेक्शन चीफ जॉन, सॉरी थोड़ा लॉस्ट हो गया था। मैं सेक्शन चीफ जॉन म्योंग-हुन की चीख से होश में आता हूँ। डेप्यूटी मैनेजर, इतना पुराना टाइटल है कि सुन के ही झटका लगता है। फिर मुझे एक और चेहरा याद आता है, एक ऐसा चेहरा जो मैंने 50 सालों से नहीं देखा। सेक्शन चीफ जॉन म्योंग-हुन, एसजेडी कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जॉन म्योंग-चल का भतीजा, 32 साल का, मुझसे 3 साल बड़ा और नेपोटिज्म के दम पर सेक्शन चीफ बन चुका था। 50 साल पहले भी ये बंदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर फिर भी 50 साल बाद अपने देश का कोई चेहरा देखकर अजीब सी खुशी होती है। चलो इस बार अच्छे से रह लेते हैं। स्लैप। अचानक जॉन म्योंग-हुन मुझे जोर से थप्पड़ मार देता है। बहन के लौड़े, गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती। मैं घूम सा जाता हूँ और उसी पल मुझे याद आ जाता है, हाँ, ये बंदा पहले भी कमीना था, अब भी कमीना ही है। तेरी वजह से हम इस हालत में फंसे हैं, पता भी है हम कहाँ हैं, गाड़ी कहाँ गई। जब जॉन म्योंग-हुन गुस्से में मुझ पर टूट पड़ने वाला होता है, तब चीफ ओ बीच में आ जाते हैं। बस करो, लैंडस्लाइड कोई डेप्यूटी मैनेजर सीओ की गलती नहीं थी। हाँ, 50 साल पहले का सीन याद आ गया। मैं ही ड्राइवर था, पर मैं सोया क्यों था? क्योंकि जॉन म्योंग-हुन ने वर्कशॉप से एक रात पहले अपना सारा पेंडिंग काम मुझ पर थोप दिया था। पूरी रात जागना पड़ा था, और सबसे बड़ी बात, ओरिजिनली गाड़ी चलानी उसको थी, पर मैडम लोगों के साथ फ्लर्ट करने के लिए उसने मुझे जबरदस्ती ड्राइवर बना दिया। 50 साल पहले मैं चुप रहा, माफी मांगी, खुद को ही दोषी समझा, पर अब सेक्शन चीफ जॉन, मुझे कुछ कहना है। वाह, अब लेक्चर देगा? अगर थोड़ी सी भी शर्म हो तो माफी मांग। लेकिन मैं नींद में था, पर मैंने पूरी कोशिश की। कॉफी पी, गाड़ी संभाली, लैंडस्लाइड देखकर बचने की कोशिश भी की, पर पहाड़ ही गिर गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं। साय। मैं गहरी सांस लेता हूँ। पिछली जिंदगी में मैं बंदितों से पीता हूँ, मार्शल आर्टिस्ट से पीता हूँ, लुटेरों से पीता हूँ। मार खा खाकर एक चीज सीखी, जहां जरूरी हो वहां सहना, और जहां जरूरत ना हो वहां झुकना नहीं। इनफ इज इनफ। चीफ, छोड़ दो मुझे। थोड़। जॉन म्योंग-हुन मुझे मारने आता है और मैं, बूम, सीधा हेडबट, फिर पंचेस, एक के बाद एक। रुक रुक, मैंने कहा था मेरी गलती नहीं थी। उसकी आंखों के आसपास मारकर उसकी विजन बिगाड़ देता हूं। 50 साल का गुस्सा एक एक पंच के साथ निकल रहा था। आखिरकार मैंने गलती की। बस, मैं रुक जाता हूं। सब लोग डरे हुए हैं। डायरेक्टर किम कांपते हुए बोलते हैं, डेप्यूटी मैनेजर सीओ, चाहे जो भी हो, इतना मारना। आप सही कह रहे हैं, मुझे माफ कीजिए। मैं सीधा झुककर माफी मांग लेता हूं। डायरेक्टर किम, इस आदमी के साथ मुझे रहना है, क्योंकि अगर ये मार्शल आर्ट सीख ले तो दुनिया का शिखर छू सकता है। रात होती जा रही है, सिग्नल डेड, फॉरेस्ट घना, और ये दुनिया कल्टीवेटर्स, मॉन्स्टर्स, डीमंस से भरी हुई है। डायरेक्टर, रात होने वाली है, विलेज ढूंढना बेकार होगा, पहले यहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। पेड़ पर चढ़कर देख लेता हूं, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ जंगल, और जंगल के अंदर खौफ। केव मिलती है, परफेक्ट शेल्टर, आग जलती है, बेरी खाते हैं, हंस बोलते हैं, पर मुझे पता है ये शायद आखिरी सुकून भरी रात है। सुबह होने से पहले मैं बाहर निकलता हूँ, हर्ब्स इकट्ठा करता हूँ, और तब वूश, एक घर जितना बड़ा, 3 पूंछ वाला, नीली आंख जैसी आंखों वाला सफेद लोमड़ी दैत्य, फॉरेस्ट का मालिक। मैं कांपते हुए 3 बार झुकता हूं, और वो बोलता है, तुम्हारी खुशबू बहुत अलग है इंसान। बाकी लोग बाहर आ जाते हैं, चीख चिल्ला। दैत्य गुस्से में, अगर ये इंसान मुझे रिस्पेक्ट ना दिखाता तो मैं तुम सबके हाथ पैर तोड़ देता। फिर वो मेरी तरफ देखता है,
पर मुझे भूख लगी है। तुम में से एक का हाथ, सिर्फ एक, फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने दूंगा।